प्यार की किश्ती में सवार मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरा साहिल कौन है, रचना या ज्योति। एक तरफ रचना जो सिर्फ अपने बारे में सोचती थी, दूसरी ओर ज्योति जिसकी दुनिया मुझ तक और मेरी बेटी तक सीमित थी। आज पूरा 1 साल गुजर गया। आज के दिन ही उससे मेरी बातें बंद हुई थी। उन दो लोगों की बातें बंद हुई थी जो बगैर बात किए एक दिन भी नहीं रह पाते थे। कारण सिर्फ यही था कि किसी ऐसी बात पर वह नाराज़ हुई जिसका आभास मुझे आज तक नहीं लग पाया। मैं पिछले साल की उस तारीख से लेकर आज तक इसी खोजबीन में लग रहा हूँ कि आखिर ऐसा क्या घट गया कि जान छिड़कने वाली मुझसे अब बात करना भी पसंद नहीं करती है। कभी कभी तो मुझे यह भी लगता है कि शायद वह इसी बहाने मुझसे दूर रहना चाहती हो। वैसे भी उसकी दुनिया अलग है और मेरी दुनिया अलग। मैं उसकी दुनिया की तरह कभी ढल नहीं पाया। सीधा साधा मेरा परिवेश है। किसी तरह का कोई मुखौटा पहनकर बनावटी जीवन जीना मुझे कभी नहीं आया। सच को हमेशा सच की तरह पेश किया और जीवन के यथार्थ को ठीक उसी तरह उकेरा जिस तरह वह होता है। यही बात उसे पसंद नहीं आती थी और यही मुझसे गलती हो जाती। वह चाहती है कि दिल बहलाने वाली बातें, उसके मन की तरह की जाने वाली हरकतें, चाहे वे झूठी ही क्यों न हो, चाहे जीवन के सत्य से वह कोसों दूर हो, यही मैं मात खा जाता रहा हूँ। मैं अपने स्वभाव के आगे नतमस्तक हूँ, तो वह अपने स्वभाव को बदलना नहीं चाहती। विरोधाभास की यह रेखा हमारे प्रेम संबंधों में हमेशा आड़े आती रही है और पिछले वर्ष उसने ऐसी दरार डाल दी कि अब सिर्फ यादें हैं और इंतज़ार कि उसका कोई समाचार आ जाए। जीवन को जीने और उसके धर्म को निभाने की मेरी प्रकृति है, अतः उसकी यादों को समेटे अपने जैविक व्यवहार में लीन हूँ। फिर भी हृदय का एक कोना अपनी रिक्तता का आभास हमेशा देता रहता है। तभी तो फ़ोन पर आने वाली हर कॉल ऐसी लगती है मानो उसने ही फ़ोन किया हो। यही नहीं, हर एसएमएस की टोन मेरे दिल की धड़कन बढ़ा देती है। किंतु जब भी मैं देखता हूँ मोबाइल पर उसका नाम नहीं मिलता। मेरी इस बेचैनी और बेबसी का रत्ती भर भी उसे ज्ञान नहीं होगा। यह मैं जानता हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचता है और अपनी तरह के विचारों से अपना वातावरण तैयार करता है। वह उसी की तरह जीने की इच्छा रखता है। मेरे लिए मेरी सोच और मेरा व्यवहार ठीक है, तो उसके लिए उसकी सोच और उसका व्यवहार उत्तम है। यही एक कारण है हर संबंधों के बीच खाई पैदा करने का। दूरियां उसे समझने नहीं देती और मन में व्यर्थ विचारों की ऐसी पोटली बांध देती है जिसमें व्यक्ति का कोरा प्रेम में हृदय भी मन मसोज कर पड़ा रह जाता है। जहाँ जिद होती है, अहम होता है, गुस्सा होता है, ऐसे में बेचारा प्रेम नितांत अकेला सिर्फ इंतज़ार की आग में झुलसता ही रहता है, जिसकी तपन का एहसास भी किसी को नहीं हो पाता। मेरी स्थिति ठीक इसी प्रकार की है। इन 365 दिनों में एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब उसकी याद न आई हो, उसके फ़ोन का इंतज़ार न किया हो। रोज़ उससे बात करने के लिए मैं अपने फ़ोन के बटन दबाता हूँ, किंतु फिर नंबर को यह सोचकर डिलीट कर देता हूँ कि जब मेरी बातें ही उसे दुख पहुँचाती हैं, तो क्यों उससे बातों का सिलसिला दोबारा से प्रारंभ करूँ। हालांकि मन उससे संपर्क करने को उतावला है, बावजूद उसके व्यवहार ने मेरी तमाम प्रेम शक्ति को संकुचित कर रख दिया है। मन सोचता है आज जैसी भी वह है, कम से कम अपनी दुनिया में व्यस्त तो है, क्योंकि व्यस्त नहीं होती तो उसकी ज़िद इतने दिन तक तो स्थिर नहीं रहती कि मुझसे वह कोई नाता ही ना रखे।
संभव है मेरी तरह वह भी सोचती हो, किंतु मुझे लगता है यदि वह मुझ जैसा सोचती तो शायद यह दिन कभी देखने में ही नहीं आता, क्योंकि मेरी सोच हमेशा लचीली रही है, तरल रही है, हर पात्र में ढलने जैसी रही है। पर अफसोस वह आज तक समझ नहीं पाई। मई का सूरज आग उगल रहा है। इस सूनी दोपहर में मैं आज घर पर हूँ। एक कमरा, एक किचन का छोटा सा घर, और इसमें मैं, मेरी बीवी और एक बच्ची। छोटा घर, छोटा परिवार, किंतु काम इतने कि हम तीनों एक समय मिल बैठकर आराम से कभी बातें नहीं कर पाते। रोमी की तो शिकायत रहती है कि पापा का घर तो उनका ऑफिस है। मैं भी क्या करूं, कभी समझ नहीं पाया। चूँकि रोमी के स्कूल की छुट्टियां हैं तो उसकी माँ ज्योति उसे लेकर अपने मायके चली गई है। पिछले कुछ वर्षों से ज्योति अपनी माँ से मिलने नहीं जा पाई थी। मैं अकेला हूँ। यदि गंभीरता से सोच कर देखूँ तो लगता है कि वाकई में मैं बहुत ही अकेला हूँ। घर में सबके रहने और बाहर भीड़ में रहने के बावजूद, किंतु निरंतर व्यस्त रहने में उस अकेलेपन का भाव उपजता ही नहीं, बस महसूस होता है। तमाम उलझनों, समस्याओं को झेलते रहने और उसके समाधान में जुटे रहने की क्रियाओं के बीच, क्योंकि जिम्मेदारियों के साथ बाहरी दुनिया से लड़ना, हारना, जीतना मुझे ही तो है। गर्मी से राहत पाने का इकलौता साधन कूलर खराब हो चुका है, जिसे ठीक करना है। अखबार की रद्दी बेचनी है, दूध वाले का हिसाब करना है। ज्योति कहकर गई थी रोमी का रिजल्ट भी लाना है, और इन सब से भारी काम खाना बनाना है और बर्तन भी मांजना है। घर की सफाई पिछले 2 दिनों से नहीं हुई है, तो मकड़ियों ने भी अपने जाले बनने का काम शुरू कर दिया है। उफ, बहुत सा काम है। ज्योति रोज़ कैसे सब कुछ करती होगी, और यदि एक दिन भी वह आराम से बैठती है तो मेरी आवाज़ बुलंद हो जाती है, मानो मैं सफाई पसंद इंसान हूँ। कैसा पड़ा है घर, चिल्ला उठता हूँ। ज्योति न केवल घर संभालती है, बल्कि रोमी के साथ साथ मुझे भी संभालती है। यह मैं आज महसूस कर रहा हूँ, जब अलमारी में तमाम कपड़े बगैर धुले ठुसे पड़े हैं। रोज़ सोचता हूँ पानी आएगा तो धो डालूँगा, मगर आलस पानी भी कहाँ भर पाता है। अकेला हूँ तो सिर्फ एक घड़ा पीने का पानी और हाथ पैर नहा धो लेने के लिए एक बाल्टी पानी ही काफ़ी होता है। ज्योति आएगी तभी सलीकेदार होगी ज़िंदगी, यही मुझे लगता है। तब तक फुक्कड़ की तरह मजबूरी तो होती है। सचमुच ज्योति कितना सारा काम करती है, बावजूद उसके चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं देखी। यहाँ तक कि कभी उसने मुझसे शिकायत भी नहीं की। ऊपर से जब मैं दफ्तर से लौटता हूँ तो थका हुआ मानकर मेरे पैर दबाने लगती है, मानो दफ्तर जाकर मैं कोई नाहर मारकर लौटता हूँ। दफ्तर और घर के दरमियान मेरे ज़्यादा घंटे दफ्तर में गुजरते हैं। न ज्योति का ख्याल रख पाता हूँ और न ही रोमी का। दायित्वों के नाम पर महज पैसा कमाकर देने के कुछ और तो करता ही नहीं। फ़ोन की घंटी खनखनाई तो मेरा ध्यान भंग हो गया। हेलो, हाँ ज्योति, कैसी हो? रोमी कैसी है? मैं तो ठीक हूँ, बस बैठा तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। अकेले मन नहीं लगता यार। कुछ देर बात करने के बाद जब ज्योति ने फ़ोन रखा तो फिर मेरा दिमाग दौड़ने लगा। ज्योति को सिर्फ मेरी चिंता है, जबकि मैं उसे लेकर कभी इतना गंभीर नहीं हो पाया। कितना प्रेम करती है वह मुझसे। सच तो यह है कि प्रेम शरणागति का पर्याय है, बस देते रहना उसका धर्म है। ज्योति अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगती। उसे तो मैं, रोमी और हमसे जुड़े तमाम लोगों की फिक्र रहती है। वह कहती भी तो है कि यदि तुम सुखी हो तो मेरा जीवन सुखी है। मैं तुम्हारे सुख प्रसन्नता के बीच कैसे रोड़ा बन सकती हूँ। उफ,
मैंने कभी क्यों नहीं इतना गंभीर होकर सोचा। आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? इसलिए कि मैं अकेला हूँ। रचना फिर उसकी याद आ गई। लड़ाई, गुस्सा, स्वार्थ, सिर्फ स्वयं के बारे में सोचना विचारना, बावजूद मैं उसे प्रेम करता हूँ। यही एक सत्य है। वह मुझे समझ नहीं पाई, मेरे प्रेम को, मेरे त्याग को, मेरे विचारों को। कितना नज़रअंदाज करता हूँ रचना को लेकर, अपने छोटे से परिवार को, ज्योति को, रोमी को, अपनी ज़िंदगी को। बिजली गुल हो गई तो पंखा चलते चलते अचानक रुक गया। गर्मी को भगाने और मुझे राहत देने के लिए जो पंखा इस तपन से संघर्ष कर रहा था, वह भी हार कर थम गया। मैं समझता हूँ सुखी होने के लिए बिजली की तरह निरंतर प्रेम प्रवाहित होते रहना चाहिए। यदि कहीं व्यवधान होता है या प्रवाह रुकता है तो इसी तरह तपना पड़ता है, इंतज़ार करना होता है बिजली का। प्रेम प्रवाह का घड़ी पर निगाहें डाली तो पता चला कि दिन के 3:30 बज रहे हैं और मैं यहाँ इसी तरह पिछले 2 घंटे से बैठा हूँ। आदमी के पास कोई काम नहीं होता है तो दिमाग चौकड़ी भर दौड़ता है, थमने का नाम ही नहीं लेता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ दिमाग केंद्रित होकर रस लेने लगता है, चाहे वह सुख हो या दुख। अपनी तरह का अध्ययन होता है, किसी प्रसंग की चीर फाड़ होती है और निष्कर्ष निकालने की उधेड़-बुन, किंतु निष्कर्ष कभी निकलता नहीं, क्योंकि परिस्थितियाँ व्यक्ति को पुनः धरातल पर ला पटकती हैं और वर्तमान का नज़ारा उस कल्पना लोक को किनारे कर देता है। फिर जब भी उस विचार का कोना पकड़ सोचने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो नई नई बातें, नए नए शोध होने लगते हैं। तब का निष्कर्ष बदलकर नया रूप धरने लगता है। सोचा डायरी लिखने बैठ जाऊं। डायरी निकाली तो रचना के लिखे कुछ पत्र उसमें गिरे। ये पत्र और आज का उसका व्यवहार, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पत्रों में लिखी बातें, उनमें दर्शाया गया प्रेम उसके आज के व्यवहार से कतई मेल नहीं खाता। जिस प्रेम की बातें वह किया करती है, आज उसी के ज़रिए अपना सुख प्राप्त करने का यत्न करती है। उसके लिए प्रेम के माने हैं कि मैं उसकी हर एक बातों को स्वीकार करूं। जिस प्रकार वह सोचती है उसी प्रकार व्यवहार मैं करूं। उसको हमेशा मानता रहूं, कभी दुख न पहुंचाऊं। यही उसका फंडा है।